हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम एसएससी और रेलवे में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं और जो उसके टॉपिक रहते हैं वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पोर्शन को पूरी तरह कवर करेंगे, जिसमें कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों लगभग हर ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसका 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी करें या सेंट्रल लेवल, किसी भी लेवल पे आप करें, आपको इसके क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आज हमने एक बेसिक और एक कॉमन टॉपिक उठाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट और एक आपने सिंपल इंटरेस्ट सुना होगा। दो प्रकार के इंटरेस्ट लगते हैं, एक चक्रवृद्धि ब्याज और एक साधारण ब्याज। तो दोस्तों, अपन आज कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली होता क्या है और ये लगता कैसे, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। बेसिक ये है, बेसिक समझ लेते हैं इसका कि दोस्तों, जैसे हमने कोई भी पैसे उधार लिए हैं किसी से, तो उस जो भी पैसे हमने उधार लिए हैं उसको हम बोला जाता है मूल राशि हिंदी में, और अंग्रेजी में बोला जाता है उसको प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है दोस्तों, जो भी हमने पैसा किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से अगर आप उधार लेते हैं तो उस उधार ली हुई राशि को बोला जाता है प्रिंसिपल या मूल राशि। ठीक दो, अब उस मूल राशि पे निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए कुछ उस पर एक निश्चित समय के लिए कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना दोस्तों। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये अपन ने उधार लिए हैं और हमने इसको भैया बोला 2 साल बाद हम आपको इसको, ये पैसे हैं जो भी 10,000 रुपये, हम आपको ये 2 साल बाद लौटाएंगे। ठीक दोस्त, तो 2 साल बाद आप इसको लौटाएंगे, तो टाइम तो आपने 2 साल बता दिया। अब सामने वाले ने बोला कि आप 2 साल बाद अगर इसको लौटाएंगे तो मैं इस पर 10% से जो इंटरेस्ट बनेगा वो मैं आपसे लूँगा 2 साल बाद। यानी 10,000 रुपये नहीं लूँगा, 10,000 का 2 साल में जो 10% होगा, 10,000 का 2 साल में जो 10% होगा, वो जो 10% है वो एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे अगर आपने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए हैं तो साधारण ब्याज में क्या होता है दोस्त कि आपने 2 साल के लिए लिया, 2 साल आपने पढ़ा होगा P/R/T/100, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा P/R/T/100, है ना दोस्तों। तो साधारण ब्याज के केस में क्या होता है कि 10,000 रुपये हैं, 2 साल के लिए है, 10% रेट है। इस आपने कर दिया, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आपके आ जाएंगे 2,000 रुपये। इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना दोस्त, 2,000 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है दोस्त कि जो ब्याज लगता है, जो ब्याज मिलता है अपने को किसी भी मूल राशि पे, जो ब्याज मिलेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट पे अपने को जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज़्यादा मिलेगा। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें। ठीक है, सेम अमाउंट पे, सेम टाइम के लिए, सेम रेट पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज़्यादा मिलता है। अब वो कैसे ज़्यादा मिलता है दोस्तों, वो अपन यहाँ समझ लेते हैं। देखिए दोस्त, जैसे कि आपने अगर 10,000 रुपये लिए हैं किसी से 2 साल के लिए, तो पहला साल है उस पर 10% की रेट से जो इंटरेस्ट बनेगा वो क्या बनेगा, P/R/T/100 से ही अपन नॉर्मल करते हैं। वो जो आपने फार्मूला पढ़ा है, अपन इस कंपाउंड इंटरेस्ट को आज 4 मेथड से पढ़ेंगे दोस्त। मैं आपको चारों मेथड बता दूंगा, उसके बाद आपको जो मेथड अच्छी लगे, जिस मेथड को आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर हमेशा 2 मेथड करता हूँ। एक सक्सेसिव डिस्काउंट वाली, जो सक्सेसिव का आपने फार्मूला पढ़ा होगा A+B प्लस में A/B/100, एक ये वाली, मैं इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, और बाकी रेशियो मेथड से कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ ट्री मेथड से। तो ये सारी मेथड अपन
यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों हर मेथड आना आपको ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेटिव आते हैं, तो उसको आप नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते हैं कि आप नॉर्मल सोचें मैं ट्री मेथड लगा लूँ या फिर फॉर्मूले से कर लूँ, उसमें आपको दोस्तों कैलकुलेशन में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हमें एग्ज़ाम में टाइम बचाना है, इसके लिए हम उस वहाँ पे कौन सी मेथड सही रहेगी जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन कम से कम समय में हो जाए। तो वो इसलिए मैंने आपको 4 मेथड बता रहे हैं कि हम उस चारों मेथड में जान लेंगे अच्छे से। चारों मेथड में से हम 2 मेथड ज़्यादातर यूज़ में लेंगे। 2 मेथड से हमें पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करना है, कोशिश ये रहेगी। लेकिन कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन रहेंगे कि जिसे हमें तीसरी मेथड से भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो हो तो जाएंगे दोनों से, लेकिन उसमें आपको टाइम कम मिलेगा। अपन आगे डिस्कस करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो अभी यहाँ देखते हैं। जैसे 10,000 रुपये है, 1 साल का, 1 साल के लिए 10% की रेट से इस पर इंटरेस्ट क्या बनेगा दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 1,000 रुपये इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ये फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा, है ना दोस्तों, ये फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा। ये फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही रहता है दोस्त, ये ध्यान रखें। और सिंपल इंटरेस्ट भी यही रहेगा। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों 1 साल के लिए किसी भी अमाउंट पे ऑलवेज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है दोस्त, अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सेम टाइम है तो दोनों हमेशा सेम रहता है दोस्त। फर्स्ट ईयर के लिए हमेशा सेम रहेगा। अब बात कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम है, लेकिन सेकेंड ईयर में यहाँ डिफरेंस आता है दोस्त। किस में आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में डिफरेंस आएगा। वो कैसे आएगा देखो दोस्तों, मैं बता दें। फर्स्ट ईयर के लिए तो आपने 1,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल गया, है ना दोस्त, 1,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल गया। अब सेकंड ईयर के केस में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में बस यही अंतर है दोस्त कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बस एक छोटा सा यही अंतर है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारी मूल राशि रहती है, जो हमारी मूल राशि थी 10,000 रुपये, प्लस में 1,000 रुपये जो हमें प्रथम वर्ष पे जो हमें इंटरेस्ट मिला था, वो जोड़कर जो राशि बनेगी, अब इस राशि पे दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इस राशि पर जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा वो इस राशि पे लगेगा, ना कि 10,000 पे। अब हमारी राशि कहलाएगी 11,000 रुपये। अब इस पे सेकेंड ईयर है, एक फर्स्ट ईयर का तो आपने निकाल लिया 1,000, बचा एक साल और, तो एक साल बचा। रेट क्या है, 10% है, बटे में 100 कर दें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका आ जाएगा 1,100 रुपये। ठीक है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 1,000 ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। मैं इसको लाल कलर से बना दे रहा हूँ, ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए हमारा 1,000 और सेकेंड ईयर के लिए हमारा 1,100। तो टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कर देंगे अपन, तो टोटल आपका आ जाएगा 2,100 रुपये इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 2,100 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ से क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा दोस्तों कि भैया दोस्त कि यहाँ पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, तो पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट जो आता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट उसने पूछा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर तो सेम हो गया दोनों का इंटरेस्ट, लेकिन जो सेकेंड ईयर में अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रहता है प्लस में मूल राशि, उन दोनों का सम लग के जो अमाउंट बनेगा, उस अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। अभी और अच्छे से क्लियर होगा, आगे एग्जाम्पल और लेते हैं अपन और अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्त, तो दोस्तों अब जैसे एक मैं उदाहरण लेना चाहूँगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 1,200 रुपये हैं 2 साल के लिए, 1,200 अपना प्रिंसिपल अमाउंट है और टाइम है 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो इस पे इसने पूछा है कि फाइंड CI, कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं दोस्त। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसे आप सिंपल सा क्वेश्चन आ गया,
तो इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहला तो एक फार्मूला मेथड भी होता है, एक ट्री मेथड होता है, एक रेशियो मेथड होता है और एक सक्सेसिव मेथड होता है। तो जब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि 1200 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, 2 ईयर है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। यहाँ पे वैल्यू कोई भी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। तो यहाँ पे हम जो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी सबसे पहली मेथड रहेगी और ज़्यादातर कॉमन मेथड रहेगी, जो कि हम जिसको बोलते हैं ट्री मेथड। ठीक है दोस्तों, ट्री मेथड बोलते हैं। तो इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। ट्री मेथड में क्या होता है, हमारी जो राशि थी वो थी कितनी, 1200 रुपये। है ना, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास था 5%। तो ट्री मेथड में क्या होता है दोस्तों, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप पहले ऊपर यहाँ बना लें, ऊपर लिख लें, और 2 ईयर के लिए पूछा है तो आप ऐसे 2 ब्रांच लगा दें, 2 ब्रांच बना दें, 1 और 2 ईयर। ठीक है दोस्तों, अब 1200 रुपये का 5% कितना होगा दोस्त, तो 5% को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। 5% को आप लिख लिए, परसेंट हटा के 100 लिखते हैं तो 5 1 जा 5 2 जा, तो 1/20 होता है 5%। तो मैं डायरेक्ट 1/20 निकाल दूँगा 1200 का। ठीक है, 1/20 निकाल दूँगा मैं डायरेक्ट 1200 का, तो जो कि कितना आएगा आपका दोस्तों, 60 रुपये। ठीक है दोस्तों, 60 रुपये आएगा। हाँ दोस्तों, 1200 का 5% या फिर 5% को बोल दे 1/20, वो आएगा आपका 60 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब एक बार निकाला, इसी प्रकार ये जो दूसरा ट्री है, दूसरी ब्रांच है, यहाँ भी हम 1200 का 5% निकाल लेंगे, जो कि फिर आएगा 60 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब जो ये 60 आया और ये 60 आया, ये हो कहलाता है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ये जो दोनों 60 हैं ये कहलाते हैं SI सिंपल इंटरेस्ट। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पूछता है, जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे कि हमारा आधे से ज़्यादा पोर्शन सिंपल इंटरेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पूछता है तो आप 1200 का 5% निकालेंगे, 60 एक बार 2 साल के लिए पूछा है तो 1200 का 5% 2 बार निकाल देंगे आप, 5% 60 रुपये, तो ये आपके टोटल हो जाएंगे 120 रुपये SI आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्त, अगर वो SI पूछता, लेकिन उसने पूछा है क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा दोस्त, कि मैंने आपको जैसे बताया था कि जो फर्स्ट ईयर रहता है उसमें तो सिंपल इंटरेस्ट भी 60 रुपये लेता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 60 रुपये रहता है, लेकिन जो सेकेंड ईयर होता है उसमें हम हाँ तो दोस्तों, हमने जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है, वो 60 रुपये आ गए, मतलब 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो हमारा 120 रुपये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, पर यहाँ उसने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्त, जब 2 ईयर का पूछा है ना, मैं ये मिटा रहा हूँ अभी, 2 ईयर का पूछा है तो आप उसमें कुछ नहीं, जब हमने 2 ब्रांच बनाई तो इस 60 और इस 60 के बीच में एक ब्रांच और बनानी है, एक ब्रांच और बनानी। अब जो ये 60 रुपये इंटरेस्ट आया है इसका 5% और निकाल दो आपस, 5/100 और निकाल दो, यानी 1/20 बोला जाए तो 5% इसका निकाल दो आप, तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है दोस्त, अब जो ये पूरी टर्म कहला रही है, जो ये पूरी टर्म कहला रही है, यहाँ से ये मैं जो बता रहा हूँ, ये 60 प्लस में 60 प्लस में 3 यानी 123। ये जो 123 पूरा जो कैलकुलेशन सम करने के बाद आया, यही रहता है दोस्त CI, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है दोस्त, 2 साल के लिए। अब यहीं से अगर वो पूछता है एक चीज़ और कि भैया आप बताओ डिफरेंस क्या होगा, तो जो ये मैंने आपको बताया 60 हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 है, जो ये 60 है और ये 60 है, ये तो आपका हो गया दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट।
और जो 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये 3 एक्स्ट्रा इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूछा था, है ना। तो जो 3 एक्स्ट्रा मिला है, यही एक्स्ट्रा जो है, ये 3 एक्स्ट्रा यही इस दोनों चीज़ों का डिफरेंस है। मतलब कि 120 तो हो गया आपका SI, लेकिन ये चक्रवर्ती ब्याज होने के कारण, चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न होने के कारण जो ये 60 रुपये हमको फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिला, इसका भी 20% हमको इसका भी 1/20 मतलब 5% हमको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो इसका 1/20 3 आया था, है ना। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना था 2 साल के लिए वो 123 बना, ठीक है दोस्तों। तो 123 कंपाउंड इंटरेस्ट बना और 120 सिंपल इंटरेस्ट बना। तो इनका अंतर क्या हो गया आप देखेंगे, माइनस करेंगे अगर आप इसको माइनस कर देंगे 130 में से, तो आपको 3 आएगा। तो 3 आ रहा है डिफरेंस, CI माइनस SI का डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। तो डायरेक्ट आप इसको माइनस इतना एडिशन करके माइनस करने इतनी स्टेप बढ़ाने से अच्छा आप डायरेक्ट यही देखें कि जो ये 3 आ रहा है यही डिफरेंस कहलाता है। समझ रहे हैं दोस्त, जो 3 आ रहा है ना यही डिफरेंस कहलाएगा। ये मैंने जो मार्क कर दिया है, जो 3 आ रहा है यही डिफरेंस कहलाता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1200 रुपये राशि दी है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए, आप बताएं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो। तो दोस्त ये ट्री मेथड आप लगाएंगे, फटाफट 1200 का 5% निकाल देंगे, 60, 1200 का 5%, 2 ब्रांच बनाएंगे, 2 ब्रांच बना के 1200 का 5% 60 आ गया, 1200 का 5% 60 आ गया, ठीक है। ये तो हमारे 60 आ गए 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इसने पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा क्योंकि पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाले। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो हमें फर्स्ट ईयर में 60 रुपये मिलता है उसका और 5% इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये 3 आ जाता है। तो 60 + 60 + 3 123, तो 123 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 120 था सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों का डिफरेंस होता है 3, जो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये जो 3 है इसको भी आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं। तो जो डिफरेंस पूछेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है दोस्त। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब दोस्तों जैसे कि आप प्रिंसिपल अमाउंट तो समझ ही गए कि जो शुरुआती राशि ली जाती है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं जी। जो शुरुआत में हम राशि उठाते हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको हम मूल राशि बोलते हैं। और जो हमको रेट गिवन रहती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहता है और टाइम गिवन रहता है, उस रेट और टाइम के आधार पे हम इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इंटरेस्ट निकालते हैं। अब वो अगर कभी क्वेश्चन में पूछता है कि एक और चीज़ आती है दोस्त, एक अमाउंट नाम की चीज़ आती है। अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट कुछ नहीं होता है दोस्तों, जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल रहता है, अमाउंट कुछ नहीं होता है दोस्तों, जो प्रिंसिपल होता है प्लस में इंटरेस्ट, जो आपने इंटरेस्ट निकाला उन दोनों का सम ही अमाउंट कहलाता है। बस ये आपको ध्यान रखना है अमाउंट क्या होता है। क्वेश्चन में पूछता है कभी कि कोई मूल राशि 5000 रुपये किसी रेट पे किसी समय के लिए अगर उधार ली जाती है, तो आप हमको 2 साल बाद या 3 साल बाद उसका अमाउंट बताएं, कितना अमाउंट हमको टोटल मिलेगा। तो अमाउंट के से पहले हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और उसमें हम जो प्रिंसिपल है उसको जोड़ देंगे, तो ये दोनों का सम अमाउंट कहलाता है, ठीक है। तो एक ये डेफिनेशन के तौर पर बस मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। आपके क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने जो अभी आपको एक मेथड बताई वो ट्री वाली मेथड बता दी है। अब अगली मेथड जो हम करने जा रहे हैं वो एक है रेशियो मेथड, लेकिन उसको हम आगे करेंगे। अभी रेशियो मेथड नहीं करते, अभी इस ट्री मेथड को ही हम और क्वेश्चन इस ट्री मेथड से ही करते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी जो दूसरी मेथड पे नहीं जाते हैं, अभी इसी मेथड, क्योंकि ये मेथड आपको बहुत कामगार आने वाली है। जहाँ भी 2-3 ईयर मिलेगा ना, आप फटाफट ज़्यादातर पेपर में यही आते हैं 2-3 ईयर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। इस मेथड से आपको दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है,
सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके इस मेथड से कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं बेसिक मेथड है। तो दोस्तों अब इसी के साथ हम अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन एक लेते हैं, इस मेथड को इसी मेथड से सॉल्व करेंगे दोस्तों। जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 8,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, और रेट दे के रखी है 10%, और इस बार टाइम पीरियड दोस्तों 3 ईयर है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? उसी ट्री मेथड से ही करना है हमको। तो देखें दोस्तों कैसे करना है इसको। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन आपने देख लिया। प्रिंसिपल है 8,000, रेट है 10% और टाइम है 3 ईयर। तो दोस्तों ट्री मेथड में मैंने आपको सबसे पहले जो बताया था कि जो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है वो हम यहाँ लिख लेंगे, 8,000 है। 8,000 प्रिंसिपल अमाउंट है। अब मैंने बताया था जैसे 2 साल के लिए रहता है तो हम 2 ब्रांच बनाते थे, 1 ब्रांच 2 ब्रांच, लेकिन इस बार 3 साल के लिए तो हम 3 ब्रांच बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरी स्टेप होगी। तीसरी स्टेप ये रहती थी दोस्तों कि जो भी रेट गिवन रहता था, जैसे 10% रेट गिवन है, 10% रेट गिवन है, तो हम 8,000 का 3 बार, अगर 2 साल के लिए रहता है तो 2 बार, अगर 3 साल के लिए है तो 3 बार, तो 8,000 का हम 10% निकालेंगे। तो 8,000 का 10% कितना होगा दोस्तों? आप बोलेंगे 800 रुपये। फिर एक बार और 800 रुपये, फिर एक बार और 800 रुपये, है ना। तो ये जो हमारे 800 800 800 आए, तो ये हमारा कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से हमारा सिंपल सा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ये जो 800 800 800 आया यानी 2400 रुपये, तो हमारा 3 साल के लिए 8,000 पे 10% की रेट से 2400 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट अगर आपसे पूछता तो सिंपल इंटरेस्ट भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक। लेकिन उसने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दूसरी स्टेप हम ये लेते थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो 800 रुपये इंटरेस्ट मिला है पहले साल के लिए, उसका भी 10% लगता है, उसका भी 10% लगेगा। तो 800 रुपये का 10% कितना होगा? आप बोलेंगे 80 रुपये सेकेंड ईयर में, है ना दोस्तों। सेकेंड ईयर में 80 रुपये मिल जाएगा हमको, 800 रुपये का 10%। अगर ये सेकेंड ईयर तक पूछता तो हम क्या करते कि 2 से 800 800 1600 1680 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ जाता, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन इसने 3 साल के लिए पूछा, तो 3 साल के लिए फिर हम 800 और 800 के बीच में एक डंडी हमने ये बना दी, ठीक है। अब थर्ड ईयर पे आ गए हैं। ये फर्स्ट ईयर रहता है, ये फर्स्ट ईयर रहता है, बता देता हूँ, ये फर्स्ट ईयर रहता है, ये सेकेंड ईयर रहता है, ये थर्ड ईयर रहता है, ठीक है दोस्तों। तो अब थर्ड ईयर में आ गए, तो जो ये 800 फर्स्ट ईयर का था, इसका 10% फिर लगेगा, फिर इसका 80 बनेगा। फिर सेकेंड ईयर में भी 800 रुपये है, उसका भी 10% 80, और प्लस में सेकेंड ईयर में हमें 80 और मिल गया है, 80 रुपये और मिले हैं, तो इसका 10% और लगा दें आप दोस्त के, तो कितना होगा? 8 रुपये। बस दोस्तों यहाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इन सब का सम करना है, 800 800 800 ये हो गया 2400, 80 80 80 ये हो गया आपका 240। तो 2400 यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, तो 2400 प्लस में 240 और प्लस में ये 8, इसका आप सम कर लें, 8 4 6 2 2 6 4 8, ये आपका दोस्त 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आ गई। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए यहाँ पे ये वाला, ये तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हमने एक सिंपल इंटरेस्ट भी निकाला 3 साल के लिए, और उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, तो ये सारे जितने भी हमने इंटरेस्ट निकाले इन सब का सम कर दें तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों, इसका आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत होगी दोस्तों तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसको कमेंट में ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, नहीं होगा तो ये वीडियो में बता दूँगा।
अब मान लीजिए दोस्त यहाँ से एक क्वेश्चन और वो पूछता है, कि आप मेरे को बताइए कि डिफरेंस क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो दोस्तों हमें बस ये ट्री मेथड से यही फ़ायदा रहता है कि हमारे पास सारा डाटा सामने रहता है। देखिए दोस्त, यहाँ हमारे पास सारा डाटा सामने, तो हमको पता है कि ये 3 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है ये है 800 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये सारा सम कर देंगे हम तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है ना। और डिफरेंस पूछा है तो मैंने आपको बताया था कि जो ये बची हुई वैल्यू रहती है नीचे की, जो नीचे की बची हुई वैल्यू रहती हैं यही उसका डिफरेंस कहलाती हैं, जो कि क्या कहलाएंगी 80 प्लस में 80 प्लस 80 और प्लस 8, ये इसका डिफरेंस कहलाता है 3 साल के लिए। CI माइनस SI का अगर डिफरेंस निकालें 3 ईयर के लिए तो वो आपका ये वैल्यू कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब मान लीजिए वो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है, ये यहाँ तो 3 ईयर के लिए पूछा है, अभी मैं मिटा रहा हूँ इसको। यहाँ पे तो उसने 3 ईयर्स के लिए पूछा, अब बोलता है केवल मेरे को आप 3rd ईयर का बताएं। ये टोटल 3 ईयर्स के लिए पूछा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का अपन ने अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें कंप्लीट 3 ईयर का लिए खा रहा था। कंप्लीट 3 ईयर के लिए जो डिफरेंस निकाला था वो 80 प्लस में 80 प्लस में 80 प्लस में 8 लेके निकाला था। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो कभी एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि आप मेरे को बस केवल 3 ईयर का बता दीजिए, 3rd ईयर में जो डिफरेंस हो रहा है वो बताइए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो 3rd ईयर का डिफरेंस है बस वो बताएं। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट ईयर में तो कोई डिफरेंस नहीं रहता, फर्स्ट ईयर में तो सेम रहता है, आपको मैंने बताया था। फर्स्ट ईयर में तो कुछ भी नहीं आएगा, 0। सेकेंड ईयर में आएगा दोस्त 80 डिफरेंस आया सेकेंड ईयर में, और तो 3rd ईयर रहता है वहाँ पे ये जो वैल्यू बन रही है 80 80 160 168 जो वैल्यू बन रही है वो कहलाएगी CI माइनस SI का ओनली 3rd ईयर के लिए, है ना दोस्त। ध्यान रखिएगा, जब ओनली पूछेगा वो ओनली 3rd ईयर, ये ओनली 3rd ईयर के लिए, ओनली 3rd ईयर के लिए जो डिफरेंस होगा वो 168 रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना कुछ समझ में आ गया होगा आपको। ये ट्री मेथड थी दोस्तों, यहाँ से हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारे एक ही मेथड से काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर हम निकाल सकते हैं। आपने जिस प्रकार देखा कि ये जो इससे यहाँ से हम SI भी निकाल सकते हैं, यहाँ से CI भी निकाल रहे हैं, यहाँ से हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर ईयर का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप अब एक मैंने आपको अमाउंट बताया था, तो अमाउंट अगर पूछे तो अमाउंट क्या होता है, जो भी हमने इंटरेस्ट निकाला है 800 प्लस 800 प्लस 800, है ना दोस्तों। ये जो हमने जो भी इंटरेस्ट निकाला है, जो हमारा इंटरेस्ट है प्लस में प्रिंसिपल अमाउंट, वही हमने फार्मूला पढ़ा था। अमाउंट क्या होता है, हमने फार्मूला पढ़ा था कि अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। ये हमारा सिंपल सा फार्मूला। तो हमारी प्रिंसिपल थी 8000 और इंटरेस्ट हमने निकाला था 8 8 2400 2400 240 2400 240 और 8, हमारा इंटरेस्ट कितना आया था 8462, है ना, 2648। अभी इन दोनों का आप सम कर लीजिए, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 10648, ये हमारा टोटल अमाउंट कहलाता है। कभी वो अमाउंट पूछता है कि 8000 रुपीज़ आपने किसी से लोन लिए 10% की रेट से 3 साल के लिए, तो फाइनल अमाउंट कितना आपको उसको पे करना पड़ेगा। रिटर्न में जब आप पे करेंगे ना, तो जो आपने अमाउंट लिया वो तो पे करेंगे ही, प्लस में जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपको देना पड़ेगा। तो आप उसको 10,648 रुपये रिटर्न करेंगे टोटल, फाइनल जब उसको रिटर्न करेंगे तो ये अमाउंट कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिएगा, वीडियो आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन लेते हैं। ट्री मेथड से अब हमने कर लिए हैं, लगभग 2 क्वेश्चन करे हैं
और उसमें सारे तरीके देख लिए, ठीक है, जिसमें हमने CI भी डिफरेंस भी देखा, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट भी देख लिया, और जिसमें हमने पर्टिकुलर ईयर का डिफरेंस भी देखा और अमाउंट भी देखा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ आती है कि एक टर्म आती है हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये आपने ज़रूर सुना होगा, है ना दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का। तो हाफ ईयरली और क्वार्टरली का मतलब ये होता है दोस्तों कि मैं जैसे कोई भी अमाउंट आपने उठाया है, कोई भी एक्स अमाउंट उठाया है, उसको आपने कितने भी टाइम के लिए उठाया हो, मान लीजिए 1 साल के लिए उठाया है, कुछ रेट से उठाया है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए वाई है, तो अगर उसने हाफ ईयरली पूछ दिया, अगर उसने हाफ ईयरली बोल दिया, तो वो कहना क्या चाह रहा है कि जो आपने अमाउंट उठाया है उस पर वो हाफ ईयरली मतलब 1 साल के 2 टुकड़े, जो ईयर है हाफ ईयरली मतलब 1 साल के 2 टुकड़े, 1/2 + 1/2, 2 टुकड़े में वो इंटरेस्ट लगाएगा। तो 2 टुकड़ों में जो इंटरेस्ट लगने के बाद आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा तो वो कहलाता है कंपाउंड, वो कहलाएगा इस बार जो हमारा हाफ ईयरली का इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली वो कहलाता है कि 1 साल के आपने 2 टुकड़े कर दिए और 2 टुकड़े करने के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट कहलाएगा हाफ ईयरली इंटरेस्ट। अब ये आपको मैंने बात बोली तो आपको शायद समझ में नहीं आई होगी, तो मैं इसको अभी डेफिनेशन से और आगे हम इसको एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एग्जांपल कैसा है, जैसे दोस्तों कि कोई भी अमाउंट है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक 9,000 रुपये का अमाउंट है, रेट मान लीजिए 6% है, वो टाइम है 1 ईयर, और वो लास्ट में लाइन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा, इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, इफ़ इंटरेस्ट इज, ठीक है दोस्तों, इतना सा पूछेगा कि इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, तो आपको बस CI बताना है ना, CI पूछना चाह रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है कि आप CI बता दें कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो दोस्तों जो ये रेट, अब यहाँ से सॉल्व करने का तरीका ये है, जो भी रेट गिवन होती है सबसे पहले उसको पकड़ें आप, और हाफ ईयरली बोला है तो 2 से डिवाइड करें, तो आपका आएगा 3%। तो अब जो आपकी रेट रहेगी वो 3% रहेगी, 3% रेट से आपको इसको इस अमाउंट पे, जो भी आप इस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालेंगे वो 3% रेट लेके करेंगे। अब सवाल उठता है कि सर आपने 3% कैसे कर दिया, तो इस 3% को कैसे किया ये भी समझें आप। देखो जो भी रेट गिवन रहती है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, जो भी रेट गिवन रहेगी, जैसे यहाँ 6% रेट गिवन है, तो रेट हमेशा दोस्तों ईयरली कैलकुलेशन होता है, ईयरली होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमेशा साल भर की रेट दी जाती है, 1 साल की, महीनों की रेट नहीं होती है, साल की रेट होती है। लेकिन इसने क्वेश्चन में पूछा है, बोला है कि भैया हमको इंटरेस्ट बताएं आप हाफ ईयरली के हिसाब से, यानी 6-6 महीने के हिसाब से आप बताएं। हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीने, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ के लिए। तो दोस्तों अब 6 मंथ के लिए हमें निकालना है, लेकिन हमारे पास रेट है 1 साल की, तो 1 साल में आपको मालूम है दोस्तों कि हम 12 महीने लिख सकते हैं, 12 मंथ, 12 मंथ की वैल्यू दे रखी है 6%। तो दोस्तों आप यहाँ से 6 मंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं, जब एक की वैल्यू कितनी होगी 6/12, तो 6 की वैल्यू सिंपल है दोस्त, यहाँ से आपने इसको 2 बार, तो उससे तो ये आप बोलेंगे सर 6 महीने के लिए जो हमारी रेट आ रही वो 3% आई। तो उसको मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया कि कभी भी हाफ ईयरली का केस हो और रेट अगर आपको कुछ भी गिवन हो तो उसको आप हाफ कर दें, ठीक है दोस्तों।
तो अब हमारे पास रेट मिल गई है 3%। ठीक है, रेट हमारे पास 3%। अब 3% है तो अब वही हमारा ट्री मेथड वापस हम लगाएंगे। ट्री मेथड हमारा क्या बोलता है कि पहले हम जो भी अमाउंट है वो लिखेंगे, 9,000 हमारी अमाउंट है। अब उसने बोला है हाफ ईयरली, 1 साल के लिए बोला था, लेकिन 1 साल में हाफ ईयरली बोला। हाफ ईयरली मतलब 1 साल के 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, 1 साल के 2 टुकड़े हो गए। जब 2 टुकड़े हो गए तो हमें 2 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 2 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो मैंने आपको बताया था 2 के केस में आप 2 लाइन खींचेंगे, 2 ब्रांच बनाएंगे। ठीक है, 2 ब्रांच बनाएंगे। अब 2 ब्रांच बनाएंगे, अब आपने 2 ब्रांच बना दी। अब हमारी जो इंटरेस्ट हमने निकाली, इंटरेस्ट ये 6 महीने की ब्रांचें हैं, 6 महीने की एक और एक 6 महीने की, समझ रहे। 6 महीने में यहाँ से आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी हटा दे रहा हूँ। 6 महीने की हैं तो 6 महीने के लिए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकाला है, ये हमारा ऊपर लिखा है 3%। 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली। तो अब आपको बस सिंपल जैसे मैंने पहले बताया था उसी मेथड से आप कर सकते हैं। एक इसके बीच में और एक पार्टीशन कर दें आप। अब 3% 900 का कितना होगा, 9 3 जा 27, 270। ठीक है, इसी प्रकार एक बार और निकालेंगे 270। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट बोला होता तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 270 प्लस 270 ये आ जाता हमारा 5400 रुपये, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है कि जो फर्स्ट ईयर 270 मिलता है उस पर और 3% लगेगा, तो 270 का और 3%, तो 10 से 10 कट जाएगा, 27 इंटू 3 हो जाएगा 81 और बटे में 10, तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो 8.1 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, 8.1 आ जाएगा। तो हमारी जो इंटरेस्ट मिली हमको, जो हमारी इंटरेस्ट आई हमारे पास क्या क्या आई, 270, ये 270 एक, ये भी 270 प्लस में 8.1, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 5400 प्लस 8.1, जो कि आ जाएगा आपका 5481। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया हाफ ईयरली के तौर पे 1 साल के लिए। ठीक है दोस्त, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा है जी। अब मान लीजिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे को उम्मीद है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया 548, इसका आंसर आ गया, क्या आया, इंटरेस्ट। अब यहाँ से मान लें अमाउंट पूछता कभी वो, तो अमाउंट क्या करते हैं हम, इंटरेस्ट तो ये है और प्रिंसिपल है 9000 में जोड़ देते, तो 9548.1 ये आपका अमाउंट आ जाता। ठीक है, तो यहाँ अमाउंट भी लिख लें, अगर कभी अमाउंट पूछता तो आप क्या लिखते कि 9548.1 ये हमारा अमाउंट हो जाता। प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट अमाउंट होता है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये ट्री मेथड थी दोस्त। ये ट्री मेथड हमें जहाँ भी कैलकुलेशन 5 10 जो भी आपको लगता है कि आप इसको कर पाएंगे, जैसे आप मान लीजिए एक मैं एग्जांपल इसको समझाना चाहूँगा कि कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया उसने, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया 23.76%। अब बताएं इसको कैसे करेंगे। और कभी आपको अमाउंट दे दिया, मान लीजिए 9281, ऐसा कुछ ऐसा दे दिया जो कट नहीं रहा, इसको ट्री मेथड से नहीं करना है फिर दोस्त। यही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, मेन कंपाउंड इंटरेस्ट में मेन यही है कि दोस्त सबको मेथड तो पता है पर कौन सी मेथड कहाँ पे लगानी वो नहीं पता रहता है। तो मेन आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप से क्वेश्चन जब कभी पूछेगा तो हम इसको कैसे करेंगे। आप अगर इससे करने जाएंगे तो हो तो जाएगा, आंसर भी आएगा, लेकिन बहुत टाइम खा जाएगा।
और एग्ज़ाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम एक क्वेश्चन पे 2 मिनट, 1.5 मिनट, 2.5 मिनट दें। हमको मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसको करेंगे, इसको भी आगे करेंगे, पर अभी हम जो हमारे और क्वेश्चन हैं उनको करते हैं इसी मेथड से, क्योंकि ये मेथड भी ज़रूरी है दोस्त। ये मेथड पे भी आपकी कमांड होना चाहिए, ये मेथड भी ज़रूरी है। अब मैंने आपको हाफ ईयरली बताया, अब क्वार्टरली का एक एग्जांपल लेते हैं। क्वार्टरली में भी वही सेम यही रहेगा। जैसे मैं एग्जाम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है प्रिंसिपल अमाउंट इस बार हैगी 1100 रुपये, 11,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप मान ले 24% है। टाइम वही है, टाइम 1 साल ही है। लेकिन अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन कैसे पूछ देगा? क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये पूछेगा कि सब यही लिखा रहेगा, है ना, कि आपको 1 साल के लिए 24% रेट से 11,000 रुपये पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, पर आखिरी में वो बोल देगा कि इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली, बस यूँ लिख देगा कंपाउंड क्वार्टरली। फिर कैसे करेंगे दोस्त? तो हाफ ईयरली में आपने देखा, तो क्वार्टरली में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो रेट होती है वो हमेशा 1 साल के लिए रहती है, तो 1 साल के लिए 24% दे रखी है। क्वार्टरली का मतलब होता है दोस्तों 1/4। 1/4 अगर आप इस रेट का कर दें तो जो रेट आपको मिलेगी, जो रेट आपको मिलेगी 6%, वो आपकी क्वार्टरली की रेट कहलाएगी। लेकिन टाइम के हिसाब से देखें तो, टाइम के हिसाब से आप देखेंगे ना, अगर 1 साल को आप 1/4 होता है क्वार्टरली का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया। अब टाइम के हिसाब से देखेंगे तो 12 को आप अगर 1/4 करेंगे तो आपके कितने आएंगे? 3 मंथ। ठीक है ना दोस्तों, 3 मंथ। तो आपको क्या करना है, 3 मंथ के 3 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ, तब जाके आपके 12 मंथ होंगे, जो कि 1 साल कहलाएगा। तो आपको जो भी इंटरेस्ट निकालना है वो 3 मंथ पे निकालना है। ठीक है, 3 मंथ पे निकालना है। तो अब 3 मंथ के लिए कैसे निकालेंगे? 3 मंथ के लिए, 3 मंथ पे, 3 मंथ के लिए सिंपल है, कुछ नहीं, हमें पता है कि भैया मैंने आपको बताया 6% डायरेक्ट फोर्स से। अब ये इसको भी आप समझ लें, दूसरी वही तरीका है कि रेट 6% कैसे आ गया, डायरेक्ट फोर्स से डिवाइड कैसे कर दिया सर ने। तो देखो 12 महीने के लिए हमको दे रखी थी 24%, तो 1 महीने की हम निकाल लेंगे 24/12। अब हमें 3 महीने के लिए निकालना है, तो 3 से इंटू कर देंगे दोनों तरफ। तो ये कितना हो गया, 2 जा और 3 2 जा 6। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। पर पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 12 बराबर 24 लिखेंगे फिर 1 की वैल्यू। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है, जब भी रेट हमें दे रखी हो और क्वार्टरली बोल दिया हो, जो भी रेट दे रखी हो, 24 पर दे रखी थी, क्वार्टरली बोला, 4 से डिवाइड करेंगे, 6% के हिसाब से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास रेट आ गई 6%। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आगे हम क्वेश्चन कैसे, वही ट्री मेथड से ही करेंगे इसको, ट्री मेथड से ही। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इन्हीं क्वेश्चनों को सक्सेसिव से भी करेंगे, रेशियो से भी करेंगे। आपको खुद समझ में आ जाएगी कि आपके लिए कौन सी मेथड बेस्ट है, पर अभी हम ट्री से ही चलने दे रहे हैं। ट्री मेथड से करना है तो ट्री मेथड मैंने आपको बताई थी, वही आपको क्या करना है, जो भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है वो सबसे पहले आप वो लिखेंगे। तो हमारे को प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन था? प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास था 11,000, है ना, 11,000 हम ने माना था, 11,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है, तो अब इस पर 1 साल के लिए क्वार्टरली रेट लग रही है, क्वार्टरली के हिसाब से रेट इंटरेस्ट निकालना है हमको। तो क्वार्टरली में हमने पढ़ा कि 1 साल में हमारे पास 3 महीने की 4 किस्तें बनेगी, तो हम इसमें 4 पार्टीशन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 4 पार्टीशन कर देंगे। फिर अब रेट हमारी क्या आई इसके लिए, हमारे पास रेट आई इसके लिए 6%। 4 पार्टीशन करे तो रेट का भी पार्टीशन कर दिया हमने, जब टाइम का किया तो रेट का भी कर दिया।
तो रेट का हमने किया तो रेट में भी 4 से डिवाइड किया, तो रेट में 4 से डिवाइड करने पे हमको क्या मिला 6%। तो 11,000 का 6% क्या होगा 6600। फिर इसका भी 6600, ये भी 6600, ये भी 4 साल के लिए है ना, तो 4 बार हम निकालेंगे। ये भी हमारा 6600। तो यहीं पे अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेता कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा क्वार्टरली के हिसाब से, यही रेट है, तो आपका सीधा आंसर आ जाता। 66 इनको आप जोड़ देते है ना, 4 या तो 4 से इंटू कर लो या इन सबको जोड़ लो, तो जो आपका आंसर आता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें पता है, फिर हम इन दो के बीच का पार्टीशन करते हैं, फिर इन दो के बीच का, फिर इन दो के बीच का, फिर 6600 का 3%, फिर इसका 3%, 6% सॉरी, रेट हमारी 6% है, फिर इसका 6% है जी, फिर इसका 6%, फिर जो यहाँ वैल्यू आती है उसका 6%, फिर 4th ईयर में इसका 6%, प्लस में इसका 6%, प्लस में इसका 6%, और बाकी जो ये वैल्यू मिली है यहाँ पे इसका 6%, इसका 6%, इसका 6%। दोस्तों ये मेथड इसके लिए, ये यहाँ पे जो मेथड आई, ये मेथड देख रहे हैं ना आप कितना कैलकुलेशन हो रहा है। अभी तो मैं कैलकुलेशन कर भी नहीं रहा हूँ, अभी आप कैलकुलेशन देखेंगे। अब आप अगर यहाँ पे 6600 का 6% निकालेंगे, ठीक है, निकालिए कितना होगा 60, 6 6 36, 396, 39.6 आ गया। ठीक है, तो एक बार तो चलिए आपने यहाँ लिख दिया 39.6 है दोस्तों, यहाँ आपने लिख दिया 39.6। इसका भी निकालेंगे तो 39.6, फिर इस वाले का लेंगे तो भी 39.6। अब इस 39.6 का भी तो 6% निकालना पड़ेगा 3rd ईयर में, तो उसका भी अब आप यहाँ 6% निकालें, 6/100। तो आप इसमें कितना कैलकुलेशन करेंगे 4th ईयर। तो रेशियो मेथड यहाँ पे आंसर आएगा, आंसर ऐसा नहीं है, आंसर बिल्कुल आएगा, लेकिन आप इस मेथड से अगर करने जाएंगे तो आपका टाइम किलिंग बहुत हो जाएगा। तो दोस्तों हमको यहाँ पे ये वाली मेथड नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम इस मेथड को इग्नोर मारेंगे और इस क्वेश्चन पे हम सक्सेसिव मेथड यूज़ करेंगे। अब बोले सर सक्सेसिव मेथड क्या होती है, तो दोस्त ये अच्छे से समझ लेना आप सक्सेसिव मेथड क्या होती है। आखिरी क्वेश्चन है, इसका लेक्चर एंड करेंगे अपन, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा दोस्त। तो सक्सेसिव मेथड में क्या होता है दोस्त कि अपन ने जो रेट निकाली थी, वो रेट क्या निकाली थी अपन ने रेट निकाली थी 24% थी क्वार्टरली के हिसाब से। हमने इसको 4 से डिवाइड किया था तो हमारी रेट आई थी 6%। हम और टाइम हमारे पास 12 मंथ था, तो इसको भी हमने 4 से किया था तो 3 मंथ, मतलब 3 मंथ की हमको 4 वो बनानी पड़ेगी, 4 ब्रांच बनानी पड़ती। तो सक्सेसिव में क्या होता है दोस्त, एक फार्मूला होता है A+B प्लस में A×B/100। ये हमेशा 2 के बीच में लगता है दोस्त, 2 के बीच में। इसको और अच्छे से अपन डिस्काउंट वाला जब पढ़ेंगे चैप्टर, परसेंटेज या डिस्काउंट, वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। बाकी इसका मेन यूज़ देखिए दोस्त हर जगह मिलेगा, पर यहाँ पे ज़्यादा है। तो सक्सेसिव कैसे करेंगे यहाँ पे यूज़ देखें, सक्सेसिव का देखें यूज़ कैसे करेंगे। ये फार्मूला हो गया आपका A+B प्लस में A×B/100। अब सक्सेसिव यूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, हमने जो रेट मानी थी वो 6% मानी थी, जो हमने रेट मानी वो 6% मानी थी, ठीक है। 6% निकाली थी हमने रेट, तो 6% हमको 4 बार करनी थी, 6 6 6, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, तब जाके हमारे 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकलता है ना, क्योंकि उसने 1 साल के लिए पूछा है, लेकिन क्या करके पूछा है क्वार्टरली के हिसाब से। तो ये अब इतना करने से अच्छा हम इसमें क्या करेंगे, सक्सेसिव में ये रहता है किसी भी 2 को पकड़ें पहले, तो ये A मान लें इसको और इसको B मान लें, इसको A मान लें आप, ये A हो गया, ये B हो गया,
ठीक है, तो 6 लिखा प्लस में 6 × 6 / 100, तो ये कितना हो गया 12, और ये आपका आ जाएगा, इसको टोटल करेंगे तो 12.36 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। ठीक है दोस्त, तो ये 12.6 आया, जब 12.36 तो ये शुरू की 2 वैल्यू लेने पे आया है ना। अब बची 2 और, तो फिर इन 2 को ए भी मानेंगे आप, फिर इन 2 को ए भी मानेंगे तो फिर 12.6 आ जाएगा, फिर एक बार 12.36 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्त। देखो अब इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब क्या करना है हमको, ये जो 12.6 आया 2 बार, अब इन दोनों को ए भी मान ले, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, अब यहाँ पे फिर लगा दें तो सिंपल है 12.36। अभी तो मैं आपको करके बता रहा हूँ, बहुत जल्दी होगा मेथड। 12.36 प्लस में 12.36 इंटू में 12.36 अपॉन में 100। बस दोस्तों, आपको ये एक यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिलेगा, ये जो वैल्यू दिख रही है ये वाली, ये वैल्यू आपको थोड़ी सी कैलकुलेटिव मिलेगी, बाकी इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, इसको तो आप डायरेक्ट जोड़ लेंगे, 12.36 जो 2 बार लिखा है इसको और इस वैल्यू को आप डायरेक्ट जोड़ के बता सकते हैं कितना हो जाएगा। ये 72, 12 का हो जाएगा 24.72 प्लस में ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे, चलो कर ही लेते हैं ना, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। चलो यहाँ पे आप 1 मिनट, चलो दोस्त 12.36 है और 12.36, अब इसको आप बस सॉल्व कर लें। 6 6 कितना होगा 36। एक कैलकुलेशन रहेगी दोस्त, इतनी कैलकुलेशन रहेगी, लेकिन इसके बाद आपका सवाल हो गया। यहाँ पर यहाँ इतनी कैलकुलेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी इससे, ये फिर भी ठीक है। 6 6 36, 3 हासिल 81 1 2 हासिल 6 12 12 और 2 14 4 1 हासिल 7 6 3 18 6 2 12 3 2 6 7 2 2 4 2 1 2। ठीक है, अब एक और है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा। 1 6 6 1 3 3 1 2 2 और जो आखिरी का 2 आएगा वही है। ठीक है, अब इनको अपन जोड़ लेते हैं। 6 8 और 1 9, 4 और 2 6 और 7 7 14 14 21 21 और 6 28 28 के 2 3 2 5 5 और 4 9 9 और 3 12 12 के गए 2 2 का आया 1, तो ये 5 और 5 और ये, तो आपका आंसर कितना आ रहा है दोस्त 2528696 है ना, 2528696। अब ये देखें दोस्त, यहाँ पे 2 ये पॉइंट आपको आता ही होगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब नीचे अपन देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, जो नीचे हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी एक बार 100 और एक बार 100 और, तो टोटल देख रहे हैं आप 2 2 4 2 6, यानी टोटल 10⁶ हो गई, नीचे 10⁶ हो गई। तो अब जो हमारी वैल्यू आई है इसमें आप 10⁶ ले लें, पीछे से 6 डिजिट ले लें, 1 2 3 1, ये देखें इसमें कैसे देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 2.52 ये आएगा, ये 2.5286। इसको आपको जो ये हमने निकाला है 24.72, जो हमने वैल्यू निकाली 24.72, इसमें आपको जोड़ना है। इसमें आप जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा क्या 26, मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख लीजिए थोड़ा, 26.24 समथिंग मिलेगा। ठीक है दोस्त,
बस ये जो आपको मिला ना, अब डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है। ये जो वैल्यू आपकी आई है इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। 26.24 जो आपकी वैल्यू मिल रही है आपको, जो आपका 11,000 रुपये स्टार्टिंग अमाउंट था, इस पर आप डायरेक्ट इसका 24.26 निकाल दें बस और कुछ नहीं करना है। बाय 100 ये कर दें इसको आप सॉल्व कर लें। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगभग 1549-48 लगभग आंसर आएगा, है ना। बस इसमें अप्रॉक्सीमेशन ही रहेगा, पॉइंट उससे भी करेंगे तो पॉइंट में ही आंसर आएगा। तो इसमें हमें लगभग आसपास 40 और 50 के पास में जो भी वैल्यू है वो टिक करनी रहेगी। ठीक है, 151491 143 147 145 ना, ऐसे जो वैल्यू देगी वो, तो ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फिर भी उस ट्री मेथड से काफ़ी कैलकुलेशन इसमें कम है। आपको एक या उसमें आपको काफ़ी जगह कैलकुलेशन पॉइंट में करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बस एक जगह ही कैलकुलेशन रहेगी, बाकी कहीं नहीं है ज़्यादा। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर एंड करते हैं। बताइएगा आपको कैसा लगा लेक्चर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। और कुछ भी डाउट रहा हो आज के सेशन में तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर क्लियर कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय दोस्तों।